देखिए, डोगरा सदर सभा की वर्किंग कमेटी में जितने हमारे मौजूद मेंबर्स या पदाधिकारी थे, उन्होंने जो आज पूरा जम्मू सूबा हिल गया है, हमारी माता यहाँ तपस्या करती तिरटा पहाड़ हिल गए हैं। पूरे जम्मू सूबा के वो पहाड़ जिनको हम मेगा टूरिज्म डेस्टिनेशन समझते थे, वो चल पड़े हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा है। नई जगहों पर उम्मीद थी कि नई सड़कें बनने लगी हैं, वो बनते बनते ही डूब गई, टूट रही हैं। और आज इन बातों को लेकर सभा के अंदर एक बहुत ही अफसोस का इजहार किया गया। एक तो उन लोगों को, उन 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 डिवोटीज़ को, उन श्रद्धालुओं को जो माता के आशीर्वाद के लिए यहाँ आते थे, उनको किसी के से झटका लगा। मचेल माता की यात्रा में ये क्या हो रहा है? हम डोगरा सदर सभा कई सालों से मांग कर रही है, चिल्ला चिल्ला के, चाहे ब्यूरोक्रेट थे, चाहे गवर्नर्स थे, चाहे वो हमारे पॉपुलर गवर्नमेंट के लोग थे, कि मेहरबानी करो को एक्सपर्ट बुलाओ। ये जो आप ब्लास्टिंग कर रहे हो पहाड़ों के अंदर, ये नहीं रुकेंगे पहाड़। आप ले जाओ कश्मीर में, कश्मीर हमारा है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे बुज़ुर्गों ने अपने सर कटाए हैं कश्मीर की रक्षा के लिए, और कश्मीर की सीमाएं जो हैं वो अफ़गानिस्तान, रशिया वगैरह तक पहुँचाने के लिए। इसलिए वो हमारा है कश्मीर, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन वहाँ ले जाने, आप ट्रेनें ले जाओ, आप एक्सप्रेस हाईवे ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, तो जम्मू को ख़त्म करके तो नहीं ले जाओ। यहाँ पर आप आज कौन सा ज़माना है? एक्सपर्ट्स बुलाओ, इन पहाड़ों पर ना चढ़। कई दफ़ा हमने कहा, यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे मीटिंग में, कि भाई इन्होंने ऊपर से ले जाओ, इन पहाड़ों को मत छेड़ो। इन्होंने ब्लास्टिंग कराई, अनट्रेंड लोगों से ब्लास्टिंग कराई। हमारी इतनी दफ़ा डेपुटेशन, संघर्ष, पद यात्राएँ करने के बाद भी नहीं समझे, और आज हमें स्वाय इसके कि हम अपना सिर कहाँ छुपाएं, अगली जनरेशन को क्या बताएंगे कि हम कहाँ थे? पूरा जम्मू सूबा डुबो दिया। आज ये त्रिकुटा पहाड़ियाँ, ये मुकुट था जम्मू कश्मीर का, त्रिकुटा हिल्स, आज वो चली गई। तो इसलिए इसके दुख का बड़ा इजहार किया है, और उन श्रद्धालुओं की जिनकी जानें चली गई, उनकी रूहों के लिए माता के चरणों में शांति की प्रार्थना की है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि दूसरी बात के लिए जो हम चला रहे हैं, वो है यहाँ का इतिहास याद रखने वाली। अगली जनरेशन को अगर उस इतिहास का असलियत पता नहीं लगी, तो जो कश्मीर के अंदर जनरेशन कर रही है वही यहाँ होगा। जिनको रूट्स नहीं पता लगती, जिनके बाप दादाओं ने कैसे जाने दी हैं जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, तो उनको दर्द नहीं होती। तो इसलिए उनको क्या बताएंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो निशानियाँ थी उनकी, चाहे वो हेरिटेज बिल्डिंग, अब देखिए, आप सब जानते हैं, नौजवान हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कई सालों से कह रहे हैं। मैंने मिनिस्ट्री में होते हुए ऑटोनमस बॉडी बनाई थी मुबारक मंडी की उनकी वो प्रिजर्वेशन के लिए, सॉरी, लेकिन वो सोसाइटी कहाँ गई? ऑटोनमस बॉडी थी कि ये किसी के नीचे काम नहीं करेगी, ये अपने तौर पर एक्सपर्ट्स को पूछ के इस हेरिटेज को बचाएगी। आज क्या हालत है? मुझे ये शक है, जो बार बार कह रहा हूँ, ये जो पहाड़ी है, ये मैंने शॉर्ट क्रेटिंग कराई थी, और उन्होंने कहा था एक्सपर्ट्स ने कि 5 साल आपकी पहाड़ी को कुछ नहीं होता, कोई बना लो, प्रोटेक्ट कर लो। तो 5 साल छोड़ के आज 20 साल हो गए, इन्होंने उस पहाड़ी को कुछ नहीं किया। आज वो भी जाने वाली है, और वो भी लपेट के चली गई। क्या जम्मू में होगा, क्या होगा? साथ मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पूर्व से ये अनुमान लगाया था, अलर्ट किया गया था, फिर वैष्णो यात्रा को रोका क्यों नहीं गया, मचेल यात्रा को रोका क्यों नहीं गया, ताकि ये कीमती जाने बच सकती थी? देखिए, बात सुनो, आज जो जिस तरीक़ा से हालात सामने नज़र आ रहे हैं, वो अंधेरा छाया हुआ है। हम मांग कर रहे हैं क्या? हमने कहा था योशी मठ मत बनाओ इसको, और चीफ सेक्रेटरी मिस्टर मेहता थे, उन्होंने सेक्रेटरी में चिल्ला कर कहा मेरे साथ, उन्होंने कहा चाणक्य साहब ये नहीं हम होने देंगे।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आज बन गया जोशीमठ से भी ये चला गया काम। इसलिए यही तो हम कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कराओ, जुडिशियल इंक्वायरी कराओ। कितने एक्सपर्ट थे जिन्होंने पहाड़ियाँ आपने सेलेक्ट की जिनको ब्लास्ट करना था? कितने एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें इतनी रोड्स बना दी आपने इस पहाड़ी पर, तिगटा पहाड़ियों पर? क्या मतलब था? माता के जाते थे लोग अपनी आस्था को लेकर, आपने क्या क्या वहाँ का दिखावा क्या करना था और क्या बना दिया उस पहाड़ियों को आज तिगटा पहाड़ी। मेरा सवाल दूसरा था कि अगर मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट था, फिर यात्रा क्यों नहीं रोकी? मैं ये कहता हूँ ये एक पार्ट है। अगर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट था, यात्रा रोक देनी चाहिए थी। गलती की इन्होंने जो नहीं रोकी, और आज श्रद्धालु वहाँ पर कई अपनी जानें खो बैठे। लेकिन मैं दूसरी बात इसके साथ जोड़ रहा हूँ जो आप नोट करना, वो ये है कि भाई सिर्फ ये बात नहीं थी कि मौसम विभाग ने कहा, इनको पता था। किस एक्सपर्ट ने कहा कि इतनी सड़कें वहाँ बनाओ? किस एक्सपर्ट ने कहा था मुझे बताओ कि तिगटा पहाड़ियाँ हिला दो? किसने कहा था रामबन के पहाड़ हिला दो? किसने कहा था मचेल यात्रा जहाँ इतनी दुनिया जाती है? इनको नहीं पता था क्या हुआ वहाँ पर। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, और मैं सबसे बड़ी अपील आज आपके माध्यम से करना चाहता हूँ अपने नेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी का है, किसी संस्था का है, धार्मिक का है, सामाजिक है, पॉलिटिकल है, एमपी हैं, एमएलए हैं, आओ कसम खा लो एक दफ़ा बैठे, ये स्थान सबका साझा है। डायरेक्टर साहब, एक सवाल लास्ट मेरा सवाल है, जिस तरह से तभी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी, जिन्होंने जिस तरह से डिजाइन बनाया गया था, 2014 में भी उसी जगह से जो है बांध टूटा था, और वही जगह पे ये जो है आज कल जो है बांध टूटा है। आपको नहीं लगता कि उनकी इंक्वायरी करानी चाहिए कि किसने ये डिजाइन बनाया? ताकि ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि अगर 30 से ज्यादा पानी चले जाता तो पूरा जो है सतवारी आरसपुरा ये पूरा इलाका जो बह जाना था। क्या करें? देखिए, वो मैंने प्रेस नोट भी पढ़ लेना, मैंने पूरा वही डिमांड किया हमारी सभा ने कि आप एक्सपर्ट्स को बुलाओ, उनसे इंक्वायरी कराओ, जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, पता करो कि ये क्यों हुआ। ये हमारी मांग है गवर्नमेंट।